हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं। एक बार आप लोग ये बताइए कि आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एक बार आप लोग फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है आप सभी बच्चों के लिए खास है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 है, यानी विलियन सॉल्यूशन, इसके बारे में हमने प्यारे बच्चों पिछली कक्षाओं में बहुत सारा अध्ययन किया, उसके बारे में जाना। जैसे मोल लता क्या होता है, मोल रता क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमने क्या किया प्यारे बच्चों, बहुत ही विस्तार से पढ़ा पिछली कक्षाओं में। लेकिन आज की कक्षा में क्या करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों की संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है। जब ठोस मतलब क्या, जब द्रव ठोस में घुलता है तो कैसे घुलता है प्यारे बच्चों, जब द्रव ठोस में घुलता है, चाहे ठोस का किसी द्रव में विलयता, चाहे किसी द्रव का किसी ठोस में विलयता में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में आज हेनरी का नियम भी पढ़ने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा बार पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग लाइव आइए और एक बार बताइए क्या आप सभी ठीक है, आवाज की क्वालिटी बढ़िया है। और ऐश्वर्या बहुत अच्छा, खुशी गुप्ता, नॉलेज जक्सन बहुत बढ़िया, नीतीश चौहान अभिनंदन, बैड बॉय रिजवाना, चलिए सभी बच्चे आ चुके हैं। ब्यूटी आस्क बोर्ड, आपका मैसेज आ रहा है बाबू। ठीक है, चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से एक बार आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो ये नंबर नोट कीजिए, मेरा नंबर क्या है 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, तो सभी बच्चे क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। और जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन यानी विलियन। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। बाकी जितने भी सारे बच्चे हैं, सबको पता है कि लक्ष्य 450 बैच जो है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री हो चुका है, लेकिन इसका पीडीएफ नोट्स का बस प्राइस है मात्र 499। जो पूरे साल का अगर आप काउंट करेंगे ना, तो डेली का 1.5 रुपया अभी से पड़ेगा। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। जाना है आपको सिंपल सा कहां पे, तो आस्क बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, आस्क बोर्ड के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, सॉरी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार बताइए कि क्लास को शुरू किया जाए। और जिन भी बच्चों को परचेस करने में दिक्कत आ रहा है, नंबर नोट कीजिए 6299248935। ठीक है, आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार बताइए कि क्या क्लास को शुरू कर दिया जाए, सभी बच्चे एक बार बोलिए फटाफट से। चलिए सभी बच्चे एक बार बोलिए कि यस गुरुदेव, क्लास को शुरू करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, मोलारिटी पढ़ा था, उसके बाद से हमने मोलालिटी भी पढ़ा था, है ना। यानी उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर किसी विलियन में विले का मोल प्रभाज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर किसी विलियन में, अगर किसी सॉल्यूशन में अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमने क्या किया था बाबू, लास्ट इसका जो पार्ट था उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया था। आज बारी आता है क्या, संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, सभी बच्चों में से कोई भी बच्चा हो जो कमेंट करके बताए कि संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए बाबू संतृप्त विलयन का, तो संतृप्त विलयन क्या होता है हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं ये कोई ग्लास है, ठीक है, ये कोई ग्लास है, ठीक है, ये क्या है, कोई ग्लास है। ठीक है, अब इस ग्लास में मान लीजिए कि 200 ml क्या है, पानी है ना। मान लेते हैं कि इसमें क्या है, 200 ml क्या है, वाटर है, पानी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें अगर आपको चीनी घोलना हो तो मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटी है कितना, किसमें आप कितना, तो 50 ग्राम, एक एक्चुअल मान लेते हैं कि 50 ग्राम चीनी या 100 ग्राम चीनी आप इसमें घोल सकते हैं। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 ग्राम का है, चाहे 200 ग्राम पानी है, ग्लास में वाटर है, उसमें क्या हो कि प्यारे बच्चों 50 ग्राम ही चीनी घुल पाए, उसके अतिरिक्त उसमें आप घुले ही ना, है ना। तो बाबू इसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। समझ में आ गया, यानी निश्चित ताप एवं दाब पे, एगो निश्चित टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो, एगो निश्चित प्रेशर हो, निश्चित ताप एवं दाब पे किसी विलायक में विलय की और अत्यधिक मात्रा ना घोली जा सके तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, आपको क्लियर हुआ हमने क्या कहा।
बाबू संतृप्त विलयन क्या है कि मान लेते हैं कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी विलायक है, उसमें एगो निश्चित है कि हाँ विलेय पदार्थ इतना ही घुलेगा, इससे ज्यादा नहीं घुल सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो बाबू संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन का डेफिनेशन क्या होगा कि निश्चित ताप एवं दाब पे, है ना, किसी विलायक में, और शुद्ध विलायक आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें कोई भी विलेय पदार्थ क्या हो जाता है, घुल जाता है ना, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे शुद्ध विलायक हमारा दूध हो गया, पानी हो गया, ये क्या होते हैं, विलायक होते हैं। तो यानी यही आपको डेफिनेशन ऐसे बनाना है कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी विलायक में विलेय की और अत्यधिक मात्रा ना घोली जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे, है ना। तो क्लियर हो गया। जैसे प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि 100 ग्राम पानी है, ठीक है। अब 100 ग्राम पानी में बाबू एगो एगो मतलब क्या है, एगो फिक्स है कि उसमें क्या होगा कि उसमें 25 ग्राम मान लीजिए कि चीनी घुलेगा, उससे अधिक अब नहीं घुल सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें और अत्यधिक चीनी नहीं घुलेगा। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है। जैसे प्यारे बच्चों आप ही है ना, जैसे आप ही है तो आपका एक होगा ना फिक्स कि हाँ अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप खाना खाते हैं प्यारे बच्चों, तो खाना खाते हैं तो आपका फिक्स होगा कि हाँ 4 गो रोटी खा लेंगे, और 4 गो रोटी खाने के बाद से आपको कितना भी कुछ दिया जाए कि हाँ भाई ये रसगुल्लो खा ले, 2 गो रसगुल्ला बाबा बाबू खा ला, है ना, तो आप नहीं खा पाए। यानी आपका फिक्स है कि हाँ हम इतना खा लिए तो अब मुझसे और खाया नहीं जाएगा, चाहे आपके सामने कितना भी पैसा दिया जाए, रसगुल्ला दिया जाए, समोसा दिया जाए, पानी पूरी दिया जाए, ये सब दिया जाए, आप नहीं खाए तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। यानी इसका डेफिनेशन सिंपल सा आता है कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बाबू। जैसे यहां पे देखिए कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जैसे हमने आपको अभी जस्ट समझाया है कि संतृप्त विलयन क्या होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमने क्या बताया कि दिए गए ताप एवं दाब पर जब किसी विलायक में, अब शुद्ध विलायक क्या होता है, चीनी मतलब सॉरी दूध हो गया और पानी हो गया, ये क्या होता है, शुद्ध विलायक, जिसमें कोई भी विलेय पदार्थ आके क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, घुल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। प्यारे बच्चों ये आपको पता है। तो निश्चित ताप एवं दाब पर जब किसी विलायक में विलेय की और अत्यधिक मात्रा न घोली जा सके, बाबू उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। अब प्यारे बच्चों इसी का एक आता है प्यारे बच्चों कि असंतृप्त विलयन क्या होता है। अब आप बताइए असंतृप्त विलयन क्या होगा, असंतृप्त विलयन क्या होता है, फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है असंतृप्त विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों। असंतृप्त विलयन की बात करें तो निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलय की और अत्यधिक मात्रा मतलब क्या घोली जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो असंतृप्त, यानी प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी असंतृप्त विलयन क्या होता है कि मान लेते हैं कि निश्चित ताप हो और दाब हो, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, विलायक है, किसी निश्चित ताप पे एवं दाब पे क्या है, विलायक है। अब उसमें विलय क्या हो रहा है, घुलता जा रहा है, कितना डालिए वो क्या हो रहा है, घुलता जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, असंतृप्त विलयन कहेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। जैसे आप लोगों के ही दोस्त में, है ना, आप लोगों के ही दोस्त में आप लोग 2 दोस्त हैं, ठीक है। अब आप उसको अपने घर पे बुलाएं, तो घर पे बुलाए तो क्या किया, 4 गो रोटी खा लिया, ठीक है। फिर बोलेगी 4 गो रोटी तो हो गया, बोलेंगे कि फिर कि थोड़ा सा चावलो खा लो ना, चावलो भी बना है, थोड़ा सा चावल भी ले लो और चावल भी खा लो। तो क्या करेगा कि 1 प्लेट चावल भी खा लेगा। चावल खाने के बाद से कहेगा कि चलिए ना बाजार में कुछ खा लिया जाए, तो समोसा वमोसा सब खा लिया जाएगा। यानी जितना देंगे आप वो उतना खाता चला जाएगा। एक एक आदमी ऐसा होता है ना, तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन, ठीक है। यानी उस प्रकार को क्या कहेंगे, असंतृप्त। यानी निश्चित ताप एवं दाब पे क्या होगा, निश्चित ताप एवं दाब पे प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि किसी विलायक में विलय की और अत्यधिक मात्रा घोली जा सके, यानी और उसमें घोला जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया सिजुका, असंतृप्त विलयन कहते हैं। प्यारे बच्चों इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए कि दिए गए ताप एवं दाब पर जब किसी विलायक, बाबू क्या विलायक, है ना, जब किसी विलायक में विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसमें और घोला जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो उसे कहेंगे असंतृप्त विलयन। यहां तक आपको क्लियर हो गया, संतृप्त असंतृप्त आपको कंफर्म हो गया, पता लग गया, एक बार बताइए
पावर ऑफ फास्ट बोर्ड, बहुत बढ़िया। और ध्यान में रखना है कि आज 6 बजे से ही तहलका मचेगा, 6 PM से ही तहलका मचेगा, क्योंकि बाबू शेड्यूल लग चुका है। और फिजिक्स का चैप्टर 1 का बाबू क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जरूर आइएगा वो क्लास करने। ठीक, आगे बढ़ जाइए अगला, और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि 2025 में, सुनिए 2025 में जो 9 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी पूरे यूट्यूब पे 2025 का चैप्टर 1 का सॉल्यूशन कोई दिया नहीं है, हम आपको डिटेल में सॉल्यूशन देंगे, आपको 100% आपके दिमाग में फिट करेंगे, तो आइएगा जरूर। अब आता है प्यारे बच्चों विलायता, है ना, यहाँ पे याद रखना है विलेयता, जिसे हम लोग सोलबिलिटी कहते हैं, है ना, यहाँ पे सोलबिलिटी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विलेयता। अब विलेयता क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा कि निश्चित ताप पर किसी अवयव में, अवयव क्या हो गया, जैसे विलय हो गया, अवयव क्या हो गया, विलय, है ना, विलय जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या हो गए प्यारे बच्चों, अवयव हो गए जो विलय कहलाते हैं। यानी निश्चित ताप पर किसी अवयव की विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई अधिकतम मात्रा को इसकी विलेयता कहते हैं। अब प्यारे बच्चों विलेयता अगर आपसे पूछा जाए कि ये संतृप्त विलयन में होता है कि असंतृप्त विलयन में होता है, एक बार कंफर्म करके बता दीजिए, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है कि निश्चित ताप एवं दाब पर कोई भी यहाँ पे क्या है, अवयव, अवयव जैसे क्या हो गया हमारा विलेय पदार्थ, है ना, विलेय की विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई है, एक निश्चित मात्रा है कि हाँ उतना ही घुलेगा, उससे ज्यादा नहीं घुलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसकी विलेयता यानी उसकी सोलबिलिटी के नाम से जानते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। तो आप ये बताइए कि जो विलेयता है ये संतृप्त में लागू होगा कि असंतृप्त में, फटाफट से बता दीजिए। संतृप्त, संतृप्त, बहुत बढ़िया, संतृप्त, फकीरा बहुत बढ़िया, ऑल स्टूडेंट, अंकित राज, विशाल, जन्नत जैन, स्वीटई पांडे बहुत बढ़िया, सुधीर कुमार बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चों का आ रहा है, चलिए सिजुका ओके बाय, कोई बात नहीं। चलिए अब बाबू आते हैं अगला, अगला आता है कि विलेयता किन किन कारणों पे निर्भर करती है, विलेयता, है ना, विलेयता किन किन कारणों पे निर्भर करती है। तो विलेयता प्यारे बच्चों प्रमुख 3 कारणों पे निर्भर करती है, जो कि होता है विलय, है ना, विलय का मतलब क्या हो गया, विलय एवं विलायक की प्रकृति की, जो घुलने की उसकी प्रकृति है या चाहे घोलने की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। दूसरा आता है ताप का, है ना, दूसरा आता है प्यारे बच्चों ताप का, यानी जो विलेयता होता है ताप पे निर्भर करता है। एक बात बताइए कि आप पानी में क्या कर रहे हैं कि चीनी घोल रहे हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि प्यारे बच्चों ये हमारा मान लेते हैं कि पानी है, ठीक है, ये पानी है, अब इसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर दे रहे हैं, है ना, हम इसमें क्या कर रहे हैं बाबू, टेम्परेचर दे रहे हैं, जैसे हम लोग इसके आग पर रखे हैं। अब हम इसमें चीनी घोलेंगे तो क्या जल्दी घुलेगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें टेम्परेचर देंगे तो चीनी क्या होगा, बहुत जल्दी घुलेगा। तो बाबू इसमें ताप का प्रभाव पड़ रहा है ना विलेयता पे। अगर कोई भी चीज घोलना होगा, जैसे पानी है, हमने आपको क्या कहा कि ये पानी है, अब पानी में अगर आपको चीनी घोलना है और बिना किसी टेम्परेचर के घोल रहे हैं तो ये थोड़ा लेट से घुलेगा, है ना, उसको चलाना पड़ेगा, लेट से घुलेगा। लेकिन वहीं अगर आप टेम्परेचर पे क्या करेंगे, को निश्चित तापमान रखेंगे, ताप देंगे उसका, है ना, टेम्परेचर देंगे, अब उसमें आप चीनी घोलेंगे तो क्या जल्दी घुलेगा, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल सर जल्दी घुलेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बाबू विलेयता पे क्या होगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो विलेयता पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ताप का प्रभाव पड़ता है। अगला बात है यहाँ पे दाब का यानी प्रेशर का, है ना, अगर दाब का बात किया जाए प्रेशर का, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो आप लोग पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, जैसे स्प्राइट पीते हैं, तो स्प्राइट में क्या किया जाता है, वाटर में उसमें क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, वाटर में, है ना, यानी O2 में क्या किया जाता है, मान लीजिए कि वाटर रहता है उसमें CO2 क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, डाला जाता है। तभी तो आप जैसे बोतल खोलते का आवाज आता है, सुने हैं ना सिक्का का आवाज, आप लोग कोई भी सोडा पीजिए वहां पे भी ढक्कन खुलता है, सिक्का आवाज आता है, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रेशर डाल के क्या किया जाता है, उस बोतल में वाटर के साथ क्या किया जाता है, CO2 को घोला जाता है। तो बाबू इसमें दाब का भी तो प्रभाव पड़ रहा है ना, किसी चीज को घोलने में, किसी चीज की विलेयता में बाबू दाब का भी प्रभाव पड़ रहा है, और जैसे हमने आपको बताया ताप का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा, क्लियर हो गया ना कि बाबू विलेयता पे किस किस का प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है कि विलेयता पे बाबू इसकी विलाय की प्रकृति और विलय की प्रकृति पे भी प्रभाव पड़ता है, और टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है कि खोलते हुए पानी में अगर आप चीनी डालेंगे तो जल्दी घुल जाएगा, घुलेगा कि नहीं। तो बाबू ताप बढ़ाने पे विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, अब आंसर बताइए कि किसी
चीज में मान लीजिए कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है कि बढ़ती है, एक बार बता दीजिए सभी बच्चे, तब जानेंगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है ना। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है कि घटती है, एक बार बता दीजिए। ताप बढ़ाने पे विलेयता बढ़ेगी घटेगी, एक बार बता दीजिए। बढ़ेगा गुरुजी, बढ़ेगा बढ़ेगा, बहुत अच्छा, अभी समझ में आ रहा है। और ये क्लैपिंग आपके लिए कि आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। यानी ताप बढ़ाने पे विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आइए कि किसी ठोस की किसी द्रव में विलेयता, है ना, यानी किसी द्रव में आपको ठोस को घोलना है तो उसमें ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा। अब आप यहां से बिल्कुल सही से समझिएगा, ठीक है। पहला क्या है कि किसी ठोस की किसी द्रव में विलेयता, है ना, यानी किसी द्रव में आपको ठोस को घोलना है तो कैसे घोलेंगे बाबू। ठोस पे अगर आप प्रेशर लगाएंगे, आप उसको दाबेंगे तो वो घुलेगा। एक बार बताइए, कोई भी ठोस हो, ठोस को दाबने से वो घुल जाएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ठोस को दाबने से वो घुलेगा जी, नहीं घुलेगा। यानी अगर बात किया जाए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि किसी ठोस की किसी द्रव में विलेयता क्या होती है, ठीक है। किसी ठोस की किसी द्रव में विलेयता, यानी किसी द्रव में आपको किसी ठोस को घोलना हो तो इस पे ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, किसी ठोस में अगर किसी द्रव को घोलना हो तो ताप का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पे क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। जैसे चीनी क्या है, हमारा ठोस है, चीनी क्या है, ठोस है। अब प्यारे बच्चों, चीनी को घोलना है तो अगर आप टेम्परेचर देंगे बाबू, क्या करेंगे, पानी में अगर आप टेम्परेचर देते हैं, है ना, तो चीनी जो होगा बाबू क्या होगा, जल्दी घुलेगा ना। चीनी क्या होगा, जल्दी घुलेगा, जल्दी घुलेगा ना। तो इस पे क्या हुआ, ताप का प्रभाव पड़ा ना। यानी प्यारे बच्चों, अगर किसी द्रव में अगर कोई भी ठोस पदार्थ को आप घोलते हैं, है ना, उसको घोलते हैं तो उस पे ताप का प्रभाव पड़ता है। और ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा कि ताप बढ़ाने पे विलेयता बढ़ेगी, है ना। जैसे ही टेम्परेचर देंगे बाबू क्या होगी, विलेयता हमारी बढ़ेगी। इतना आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना बच्चे, एक बार बता दीजिए। ताप बढ़ाने पे विलेयता बढ़ेगी। अब यहाँ पे आता है दाब का प्रभाव। क्या बाबू, कोई भी ठोस पे हमने क्या पढ़ाया था, जब ठोस अवस्था पढ़ा रहे थे, ठोस क्या होता है, असंपीड्य होता है, उस पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमने आपको पढ़ाया था। तो क्या किसी ठोस को दबाने से वो घुल जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं। किसी भी ठोस को दबाने से घुलता है जी, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या NaCl को दबा दीजिएगा तो वो घुल जाएगा, नमक को दबा दीजिएगा तो घुल जाएगा, चीनी पे आप प्रेशर लगाएंगे, खूब दबाएंगे हाथों से तो वो घुलेगा जी, नहीं घुलेगा। यानी अगर बात किया जाए कि किसी द्रव में अगर कोई ठोस आप घोल रहे हैं तो उस पे दाब का प्रभाव क्या होता है, नहीं पड़ता है। वहीं अगर किसी द्रव में कोई ठोस घोल रहे हैं तो उसमें ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ताप जितना बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, विलेयता क्या होगी, यानी जो घुलने की शक्ति होगी वो ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया, एक बार बताइए, क्लियर है बब्बू। क्लियर है। फकीरा, यस सर जी, बहुत बढ़िया। मधु कुमारी नवादा जिला से, उज्जवल बहुत बढ़िया, फरीद खान वेरी गुड, फरीदा खातून चलिए, खुशी गुप्ता बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबको आ रहा है समझ में, ब्यूटी आसपोर्ट वेरी गुड। तो बाबू इसमें आपको क्या पता चला कि अगर किसी द्रव पदार्थ में, अगर किसी तरल पदार्थ में अगर आप ठोस को घोलते हैं तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा और दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ताप का प्रभाव पड़ेगा कि ताप बढ़ाएंगे तो वो विलेयता जो होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, यानी घुलने की शक्ति जो होगी वो बढ़ेगी। और वहीं दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ठोस होते हैं हमारे क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, उस पर कोई भी दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब, तो बाबू इसके लिए को कारण है, कब, तो जब किसी द्रव में कोई ठोस घोलेंगे तब। अब प्यारे बच्चों, आज ये अगला जो है कि किसी गैस में किसी द्रव की विलेयता, है ना, यानी कहने का मतलब क्या कि किसी द्रव में अगर आप गैस को घोलते हैं, पहले आपने तो द्रव में ठोस को घोला, तब उसमें ताप और दाब का प्रभाव आपने पढ़ा और जाना। अब क्या करेंगे कि किसी द्रव में अगर कोई आप लोग गैस को घोलेंगे तो इस पे ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। जैसे प्यारे बच्चों, आपको द्रव में क्या करना है, गैस घोलना है। जैसे O2 में अगर आप क्या करते हैं, CO2 को घोलते हैं तो बाबू सोडा वाटर बन जाता है। आपको पता है ना कि वाटर में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड घोल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सोडा वाटर हो जाता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा भरी जाती है बोतल में, तभी तो आप खोलते हैं तो सिक सिक का आवाज वो आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर किसी द्रव में अगर आप किसी गैस को घोलते हैं तो उस पे ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, ठीक बा, कोनो स्टूडेंट था, ठीक बा, अब वो हमको बुलाया, ठीक है,
बुलाया अपने घर पे, ठीक है। आप बुला के क्या किया है पता है कि पहले नीचवा आग लगाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया चैली के एकदम आग, कोयला के जो आग होला लाल लाल आग लगाया है। ऊपर क्या कर दिया कि लोहा का कुर्सी लगा दिया। अब क्या हुआ है कि लोहा का कुर्सी वो लाल हो गया है। आप बुलाया है खूब इज्जत पानी से, आप सर जी को बोला सर जी राई आई रहुआ बैठी, तो हम बैठे में हो हैं, ऊपर आके हम बैठे हम, हमरा पता बानू कि जैसे बैठे हम वैसे का हुई हमार, है ना। तो प्यारे बच्चों वही बात है कि ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो बाबू मान लीजिए कि कोई द्रव है, यहाँ पे द्रव है, ठीक है, ये उबल रहा है, तो इसमें गैस घुलेगा जी, ये तो खुद गर्म है, वो क्या करेगा, वो भागने लगेगा, है ना, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना। वो क्या होगा, इस पे ताप का प्रभाव पड़ेगा, वो तो खुद भागेगा। जैसे सर जी कुर्सी पे नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि पता है कुर्सियां लाल बा एकदम, और लोहा कुर्सी हो, बैठी है सर जी तो क्या हुई, है ना। वही बात आती है प्यारे बच्चों कि अगर किसी द्रव में अगर गैस को घोलना हो तो टेम्परेचर का क्या महत्व रहेगा। तो बाबू ताप बढ़ाएंगे तो ये तो खुद उबल रहा है, इसमें गैस घुलेगा जी नहीं। वहीं दाब का प्रभाव की बात करें बाबू, दाब के प्रभाव की बात करें तो बाबू क्या होगा कि अगर वाटर है उसमें CO2 ठेल रहे हैं एकदम खूब ज्यादा भर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों वो घुल जाएगा और वो बन जाएगा सोडा वाटर। तो बाबू दाब का प्रभाव पड़ेगा ना, उसमें क्या हो रहा है, घुल रहा है। यानी आप देख पा रहे हो कि ताप बढ़ाने से क्या होगा, विलेयता घटेगी। कब, जब द्रव में कोई गैस घोलना हो तब, किसी द्रव में कोई गैस घोलना हो तो ताप बढ़ाने पे विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। जबकि दाब बढ़ाने पे क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर लगा के हम लोग बोतल में क्या करते हैं बाबू, जब बनाना रहता है सोडा वाटर तो खूब भरते हैं उसमें, ठीक है। तो जब भरते हैं तो क्या होता है, उसमें CO2 घुल जाता है, यानी गैस वाटर में घुल जाता है। तो दाब बढ़ाने से विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। कब, तो बाबू एक कंडीशन है कि जब द्रव में कोई गैस घुलिएगा तब, ऐसा ना कि किसी द्रव में अगर आप ठोस घोल रहे हैं तो दाब बढ़ाने से बढ़ जाएगा, क्योंकि ठोस पे तो असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा। इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं शिवानी बाबू, चलिए बता देंगे मोहित कुमार सिंह, सीमा परवीन। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि अगर किसी द्रव में अगर आप गैस घोलते हैं तो उस पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ताप बढ़ाने पे विलेयता घट जाती है, जबकि दाब बढ़ाने पे क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगी। अब इसी पर एक वैज्ञानिक आए, सुनिए, जिनका नाम क्या था प्यारे बच्चों, हेनरी साहब, ठीक है। हेनरी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो प्यारे बच्चों हेनरी साहब ने किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता को लेके, है ना, प्यारे बच्चों क्या किया, उन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम लोग प्यारे बच्चों हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। और वहीं हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम पढ़ेंगे। और विश्वास दिलाते हैं अगर आपसे, अगर आप ये 10 मिनट हमको दे दिए ना हेनरी का नियम का, लिख के देते हैं आपको, कि एक भी टॉपिक जो नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा, और अभी जो हम आपको हेनरी का नियम बताएंगे ना, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अभी जस्ट आप 5 मिनट से 10 मिनट हमको दीजिए, हम आपको हेनरी का नियम आपको बिल्कुल अपने अंदाज में पढ़ा के समझा के बताते हैं। बाबू हेनरी साहब थे, इन्होंने क्या बताया, किससे संबंधित नियम दिया, तो किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता पे क्या किया इन्होंने प्यारे बच्चों, इन्होंने एक नियम दिया। अब सुनिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये कोई द्रव है, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे सभी बच्चे एकदम ध्यान से। अभी आपको हेनरी का नियम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, द्रव है, ठीक है। अब ये क्या है, निश्चित एगो टेम्परेचर है, ठीक है। निश्चित क्या है प्यारे बच्चों, ये सिलेंडर लगा देते हैं एगो निश्चित टेम्परेचर, इतना बढ़िया सिलेंडर हमको बनाने नहीं आता है, चला, ठीक है। चलिए, ये क्या है प्यारे बच्चों, एगो निश्चित टेम्परेचर है, ठीक है। किसी निश्चित तापमान में किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता, एगो निश्चित टेम्परेचर पे कोई द्रव है। अब इसमें हमको क्या घोलना है प्यारे बच्चों, कोई गैस घोलना है। ये क्या है, हमारा गैस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, गैस है। यानी सुनिएगा कि हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी निश्चित ताप एवं दाब पे, किसी निश्चित ताप एवं दाब पे किसी, ये क्या है, द्रव है, ये क्या है, द्रव है, ठीक है, समझिएगा। किसी निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में कोई गैस, कोई भी गैस हो, गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है ना। तो ये होता है हेनरी का नियम। सुनिएगा फिर से आप लोग कि निश्चित ताप पे क्या है, निश्चित टेम्परेचर है ना, निश्चित टेम्परेचर में किसी द्रव में, ये क्या है, निश्चित टेम्परेचर में एक द्रव रखा हुआ है। तो निश्चित तापमान में किसी द्रव में इसमें क्या घोल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये हम लोग घोल रहे हैं गैस, ठीक है, गैस, कोई भी CO2 कोई भी गैस हो, ये प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता
गैस के दाब के समानुपाती होती है, जिसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। फिगर से समझिएगा, आपको समझा रहा है कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता है ना, उसके दाब के समानुपाती होती है। यानी प्यारे बच्चों पी समानुपाती क्या होता है, एक्स होता है। समझ गए, समझ गए प्यारे बच्चों। यानी प्यारे बच्चों इसमें साफ बोला जा रहा है कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता क्या होगा प्यारे बच्चों, गैस के दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, यानी पी है तो पी समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा। लेकिन प्यारे बच्चों एगो कांस्टेंट लगाया जाता है ना, समानुपाती हटता है तो इसमें एगो हम केच कांस्टेंट लगाएंगे जिसका नाम रहेगा हेनरी नियतांक। ठीक है, और एक्स है तो एक्स, और यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हेनरी का नियम होता है, जो कि 2 नंबर से 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ देगा कि इसकी सीमाई क्या है, हेनरी का नियम क्या है तथा इसकी सीमाएं लिखे, तो ये 5 नंबर का टोटल हो जाता है। नहीं तो सिर्फ बोलेगा हेनरी का नियम क्या है, तो आपको सिंपल सा ऐसा फिगर बनाना है और फिगर के माध्यम से ही आपको लिख देना है कि निश्चित तापमान पे, निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता, द्रव में हम गैस घोल रहे हैं ना, इसी से संबंधित तो बाबू यहाँ पे हेनरी साहब ने नियम दिया था ना। तो किसी निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता प्यारे बच्चों क्या होगी, गैस के दाब के समानुपाती होगी। जहां पे पी क्या होगा, गैस का यहाँ पे क्या होगा, दाब होगा। पी क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा गैस का दाब, गैस का दाब। दाब का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, दाब का मतलब क्या हो गया, दाब का मतलब क्या हो गया, प्रेशर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो केएच होता है, केएच हमारा क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है। ये कांस्टेंट है ना। केएच हमने क्यों लगाया, क्योंकि समानुपाती हटा इक्वल टू लगा, जब इक्वल टू लगता है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो केएच क्या होगा, हेनरी नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हेनरी नियतांक हो जाएगा। और एक्स जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा, तो प्यारे बच्चों मोल प्रभाज हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू फिर से एक बार समझिए, फिर से एक बार डायग्राम बना के हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि हेनरी के नियम क्या है, हेनरी का सीमा क्या होता है, ये भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन हेनरी का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप एवं दाब पे, है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, सिंपल सा कि निश्चित टेम्परेचर है, हमने आग लगाया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, आग लगाया, इसका एक निश्चित टेम्परेचर है। तो निश्चित ताप पे ये क्या है, इसमें द्रव है। ठीक है, मान लेते हैं कि पानी ही है। निश्चित ताप पे एवं दाब पे किसी द्रव में, ये क्या है, द्रव है, द्रव पानी होता है। तो किसी निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में अब कोई आपको गैस ही घोलना है, क्योंकि इसलिए ये नियम नियम लागू होता है। तो स्थिर ताप एवं दाब पे, स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता, मान लेते हैं कि CO2 गैस है ना। तो किसी स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होगी। यानी प्यारे बच्चों किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होगी। यानी पी समानुपाती क्या होगा, एक्स होगा। पी है तो पी समानुपाती हटता है प्यारे बच्चों, इक्वल टू लगता है। इक्वल टू जब लगता है तो एगो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हेनरी का नियम है तो केएच लगा देंगे। ये क्या है, हेनरी एगो नियतांक होता है, और एक्स है तो एक्स, और यही हमारा क्या हो जाता है, हेनरी का नियम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, एक बार बताइए, क्लियर हो गया। सर मुझे याद है, बिल्कुल बाबू, अभी समझ में आया। एक बार यस तो बोलिए सभी बच्चे, यस गुरुजी हमको पूरा समझ में आ गया कि ये हेनरी बाबा का नियम क्या है। हेनरी बाबा, हेनरी साहब नियम क्यों दिए थे, तो किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता से संबंधित उन्होंने नियम दिया था कि स्थिर ताप एवं दाब पे अगर किसी द्रव में कोई गैस घोलना है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वो क्या होगा, उसके दाब के समानुपाती होगा, है ना। यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में बाबू क्या, किसी गैस में किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी P समानुपाती क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और बाबू आपको पता है P है तो P समानुपाती हटता है, कभी भी इक्वल टू लगता है, को क्या करेंगे, KH हेनरी नियतांक लगाएंगे, X है तो X, और इसका सिंपल सा नाम लिखिएगा कि जहां P क्या है, गैस का दाब है, जो कि हमने बताया। KH जो होता है हेनरी नियतांक होता है, और X क्या होता है प्यारे बच्चों, गैस का मोल प्रभाज होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। क्या ये हेनरी के नियम में आपको कोई अभी भी दिक्कत है, दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी साहब का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए आदित्य गेमिंग, एडीके गेमिंग, बहुत अच्छा।
ब्यूटी कुमारी सब होगा, सब चीज होगा, सब चीज कराया जाएगा इसमें, नो प्रॉब्लम सर। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का आसबोर्ड का छोटा, प्रियंका पावर ऑफ आसबोर्ड, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत बच्चे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों आना है कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, यानी हेनरीज लॉ लेमिनेशन, है ना, यानी इसकी सीमा क्या क्या है ना। जैसे प्यारे बच्चों सीमा हैदर का सीमा क्या क्या है, उसी प्रकार से है कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है ना, यानी हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। तो प्यारे बच्चों हेनरी का नियम का सीमा क्या क्या है, अब इसको जान लीजिए आप लोग कि जो हेनरी का नियम है प्यारे बच्चों, इसकी सीमा क्या है कि यह विलियन तनु सॉल्यूशन, तनु का मतलब होता है वीक सॉल्यूशन, कमजोर सॉल्यूशन के लिए लागू होता है ना। ये क्या होता है, तनु सॉल्यूशन के लिए लागू होता है। दूसरा कि यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो, माने क्या, अगर कोई गैस द्रव में खूब ज्यादा ही घुलता हो तो प्यारे बच्चों उसमें प्रेशर लगेगा ही नहीं, तो इसका ये पूर्ण पालन नहीं होता है, ठीक है, ये इसकी सीमा है, ठीक है। दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए, इसकी सीमा है। गैस और विलायक के साथ कोई क्रिया करके यौगिक ना बना ले, ये भी होना चाहिए, तो ये इसकी सीमाएं हैं, ये इसकी सीमा है। नैन्सी प्रिया, चलिए खुशी गुप्ता, अमरजीत कुमार। तो बाबू इतना आपको समझ में आया, एक बार बताइए तो, कितना समझ में आया। ब्यूटी आस्कबोर्ड, यस सर जी मुझे। बाबू याद है, एक बात याद रखिएगा, 6 बजे अगर मिस करिएगा, 6 PM में मिस करिएगा तो बहुत कुछ मिस कर दीजिएगा, क्योंकि इतना धुआंधार क्लास होगा बाबू फिजिक्स चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव का। और ऐसे ऐसे 2025 में 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सिर्फ एक चैप्टर से आया था, फर्स्ट चैप्टर, ऐसे ही हर साल आता है। और एक एक ऑब्जेक्टिव वो न्यूमेरिकल के साथ है, न्यूमेरिकल वाइज ऑब्जेक्टिव, हर तरह का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होगा, और इतना इजी मेथड जो आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ ये हमसे हो सकता है, लेकिन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो बाबू क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, एक लाइक तो बनता है, आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं। और कल मतलब सॉरी आज शाम में आना भूलिएगा मत, हम बार बार बता रहे हैं कि 6 बजे से ही हम लोग लगेंगे 7:30 बजे तक, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या कहीं पे आपको डाउट है, चाहे कहीं भी आपको समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट को हम देखेंगे और बाबू क्या करेंगे, हम फिर से समझाने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए बताइए कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। पावर ऑफ आस्क बोर्ड, अमरजीत कुमार, सुनील मुस्कू मुक्कू, चलिए ब्यूटी कुमारी, नो डाउट सर, नो प्रॉब्लम गुरुजी, समझ में आता है ना पढ़ाते हैं तो। यस सर, मेरा एक बार नाम ले लीजिए, ले लिया अमरजीत कुमार बाबू, हो गया आपका नाम ले लिए। नाम में क्या रखा है, आप ऐसा काम करिए कि आपका नाम खुद ब खुद हो, किसी को लेना ना पड़े, कहना ना पड़े। नैन्सी, क्या आई लव यू सर कमेंट देख लीजिए, सभी बच्चों से प्यार करते हैं है ना, तभी तो मेरे छोटे भाई बहन है, सबको आई लव यू टू। पीडी पांडे, जना भारती, चलिए तो जितने भी सारे बच्चे हैं लाइक कमेंट कर दीजिए और शाम में आना मत भूलिएगा। मिलते हैं शाम के 6 बजे वाले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।